बेंगलोर के इंजीनियर अतुल सुभाष के वीडियो का चर्चा पूरी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और जिस तरह से अतुल सुभाष ने अपनी आत्महत्या का वीडियो पोस्ट किया उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे। सबसे बड़ा सवाल कि दहेज की प्रताड़ना को लेकर जहां एक और देश की अदालतें हमेशा हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों को ये संदेश देती हैं कि ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा गंभीर होकर सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अतुल सुभाष ने अपना वीडियो पोस्ट करके अपनी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए और न केवल पत्नी पर बल्कि इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाली जो जज थी उन पर भी आरोप लगाए, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से एक आज आम आदमी इस पूरी न्यायपालिका के मुकदमे की जकड़ में, दहेज के मुकदमे की जकड़ में इस जिंदगी से वो हार गया और मौत को उसने गले लगा दिया। हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ हैं प्रदीप जी, वो मौजूद हैं। मैट्रिमोनियल केसेस भी इनके पास बहुत आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक। इन्हीं से हम बात करते हैं कि अगर इस प्रकार की वीडियो आई है तो जेहन में सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई सिस्टम में कमी है, क्या वाकई लोग दहेज प्रताड़ना को लेकर लोगों को फंसाते हैं, ये आम देखा गया है क्या? प्रदीप सर, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मार्मिक है, 4 घंटे का वीडियो है और बहुत ज़्यादा उन्होंने लेटर भी लिखा है, आपको भी जानकारी होगी, कैसे इस मामले को देखते हैं? देखिए, इस वीडियो को देख करके ये लगता है कि आदमी किस हद तक प्रताड़ित हुआ है। चूँकि जब कोई भी व्यक्ति, आदमी हो या औरत, सुसाइड करे और सुसाइड करने की वीडियो बनाए तो ये बहुत ज़्यादा समाज को प्रताड़ित करता है, समाज के लोगों को देखने के लिए मजबूर कर देता है कि इस तरह से घटनाएं घट क्यों रही हैं। अब रही सुशील जी, आपने बात किया दहेज की, तो आज के दौर में दहेज का आरोप केवल और केवल इस आधार पर लगा दिया जाता है कि उसके पीछे झगड़ा कुछ और है, लेकिन दहेज के थ्रू जो है उसको पनिश किया जा सकता है, हस्बैंड को पनिश किया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो या कुछ और हो उसके पीछे, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है इसका कुछ नहीं पता चलता है। चूँकि हथियार दे दिया गया है, कानून ने एक हथियार महिलाओं को दे दिया है, जिसको ले करके आज बहुत ज़्यादा मतलब विडंबना फैल गई है समाज में। हालांकि इसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट पास किया था, अणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इस तरह से जो दहेज की समस्याएं हैं, दहेज में सबसे बड़ी समस्या है कि पत्नी जो है पूरे परिवार को लपेटती है, जबकि वो रह रही है हस्बैंड के साथ और लपेट देती है उसमें ननद को, सास को, ससुर को, सभी को जो है उसमें वो कर देती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हेल्ड किया था कि ये जो जितनी भी सजाएं हैं 7 साल के नीचे, उनको उन मैटरों में, स्पेशली मैट्रिमोनियल मैटरों में, पुलिस किसी भी ससुराल वालों को अरेस्ट ना करे। इसलिए अब जो कल हुआ, वीडियो पर जो शेयर हुआ अतुल सुभाष का, वो बहुत ही दयनीय है। अब रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा जो ट्रायल कोर्टें हैं, ट्रायल कोर्ट में स्पेशली जो जजेस बैठे हुए हैं, इन चीज़ों को उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी पार्टी के किसी भी कमेंट पर उसका मजाक ना बनाया जाए, क्योंकि इसमें जो अतुल सुभाष ने मजिस्ट्रेट, सेशन जज के ऊपर या मजिस्ट्रेट जो भी वहाँ पर महिला थी, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है उसका मजाक उड़ाया। जब पैसे की लेन देन की बात आई तो उस पर वो हंसने लगी, जिससे वो खुद भी पीड़ित हो गया और उसको ये एहसास हुआ कि शायद जुडिशियल सिस्टम से भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि क्या सर, जिस तरह से आप मैट्रिमोनियल कई मामले डिसाइड किए, अभी आपने हाल ही में एक मैट्रिमोनियल डिसाइड किया, क्या ऐसी चीज़ें वहाँ वाकई होती हैं कि जजेज इस पूरे मामले को लेकर, कई जजेज बहुत गंभीर होते हैं और कई जजेज इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं? हालांकि मामला, अदालतें कभी भी दो संबंधों को जोड़ने का काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं अगर तोड़ने के मामले पर भी वो आ रही हैं तो तोड़ती आखिरी समय तक है, हालांकि कोशिश यही रहती है कि उनको जोड़ा जाए। लेकिन इस केस में ऐसा देखने को लग रहा है कि बार बार उसकी डेट लगा दी जा रही है और बार बार उस पर केसेस, 9 से ज़्यादा केसेस उनके और उनके घर वालों पर लगाया गया। आपको नहीं लगता है कि इस मामले में पुलिस को भी संजीदा होना चाहिए, सिस्टम को भी संजीदा होना चाहिए? देखिए, सिस्टम और पुलिस को लेकर के सुशील जी, जहाँ तक है कि 9 मुकदमे पुलिस ने कैसे दर्ज कर लिया, किन परिस्थितियों में दर्ज किया, क्यों दर्ज किया, इसका हमें बात नहीं समझ में आती है।
कि इंसिडेंट एक है, शादी एक है, पति पत्नी एक है। 9 मुकदमे किस प्रकार से पुलिस लगातार दर्ज कर रही है, किसके दबाव में दर्ज कर रही है, और उससे ज़्यादा संज्ञान चीज़ ये लेने की है कि जुडिशियल सिस्टम जो लोअर जुडिशरी है उस 9 मुकदमे को किस तरह से केयर कर रही है और उसका ट्रायल ऐसे कैसे कर रही है कि किसी में ना डिस्चार्ज आ रहा है ना कुछ नहीं, सारे 9 के 9 मुकदमे क्रिमिनल सिस्टम में लगाए जा रहे हैं। इसलिए इस पर एक सवाल है, लेकिन सुशील जी उससे ज़्यादा एक सवाल है, चूँकि जुडिशियल सिस्टम भी समाज का एक पार्ट है। अब अगर उस पार्ट में 10% कहीं कमियां हैं तो उसको लेकर के पूरे सिस्टम पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। अतुल सुभाष के साथ मेरी पूरी जो है वो है सिंपैथी है और उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर इस पर कुछ ज़रूरत है तो उसकी एक मतलब गंभीर जांच होनी चाहिए और जांच का जो भी रिजल्ट आए, अगर उसमें कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट भी जांच के दायरे में आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता सर कि क्या जिस तरह से इस तरह के डाउरी केसेस होते हैं इनमें कानून में भी और सुधार की आवश्यकता है, और जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं या जो मैट्रिमोनियल्स कोर्ट्स होते हैं, जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, इनको बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है? नहीं, कानून में सुधार की ज़रूरत है सुशील जी, चूँकि कानून जो होता है उस समय और परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। हमारा जो कानून है वो बहुत पुराना हो गया है और आज की परिस्थितियाँ ये हो गई हैं कि मोस्टली जो शादियाँ हो रही हैं वो 25-30 साल एवरेज आ गया है। जबकि ये कानून जब बनाया गया था तो उस समय जो शादियाँ होती थी 14 से 20 के बीच में होती थी। तो इसलिए इसमें तो सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कानून में सुधार से ज़्यादा समाज में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में आज की डेट में आर्थिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं और आर्थिक चीज़ों को लेकर के पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का झगड़ा होता है तो पत्नी को एक हथियार मिल जाता है, दहेज का आरोप लगाना, और उसी के साथ साथ मैट्रिमोनियल और जो केसेज हैं उस पर जो है ले जा करके आरोप लगाती रहती हैं, जो ठीक नहीं है। इसमें सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत है। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं ये सवाल, ये जो वीडियो झकझोरने वाला है, जिसकी चर्चा फ़िलहाल सोशल मीडिया पर चल रही है, ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वाक़ई सिस्टम में, कानून में बदलाव की ज़रूरत है? और न केवल बदलाव की, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाल ही में एक फ़ैसले में ये कहा कि अगर कोई भी डाउरी केसेज़ का मामला हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में आता है या फैमिली कोर्ट्स में आता है, तो ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को बहुत संजीदगी से और गंभीरता से इस पूरे मामले में सुनवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे मामले में अतुल सुभाष को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन चर्चा सिस्टम पर भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई कमी सिस्टम में है या वाकई कमी समाज में है? इसको परखने की ज़रूरत हमें और आपको है कि क्या छोटे-छोटे जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को बजाय सुलझाने के अदालत में ले जाना उचित है या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।